श्रद्धांजलि अंबेडकर चौक चेंबूर के अंदर हुई जो है इस उद्यान पर, ये बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ उत्तर प्रदेश के हाथरस में कि मनीषा वाल्मीकि को 4 दरिंदों ने बलात्कार करके उनकी हत्या की। और उनकी हत्या के बाद जो षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र में उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार, वो पूरी तरह सम्मिलित है। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी में कि पुलिस ने मीडिया को भी जाने नहीं दिया। रात को 2:30 बजे उस लड़की की लाश जलाई गई, परिवार वालों को उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ का डीएम, एक जवाबदार अधिकारी, घर में बैठ के उनको दम देता है कि ये मीडिया तो कल चली जाएगी, उसके बाद हम और तुम ही हैं, सोच लो तुमको अगर अपना विचार बदली करना है, बयान बदली करना है। मतलब सीधा सीधा दम दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 दिन से फेसबुक पे कुछ लोग स्वर्ण जाति के वो ऐसा कह रहे हैं उसके घर के बाहर जाके कि तुम कैसे नहीं मानेगा, तुमको मानना पड़ेगा। मतलब उसके गांव में जाकर स्वर्ण जाति लोग उस वाल्मीकि समाज को दबा रहे। ये बहुत ही बड़ी हमारे पे अत्याचार हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि योगी जी चुपचाप उसको देख रहे हैं और मोदी जी तो उससे भी आगे हैं। एक शब्द अभी तक मोदी जी ने मनीषा वाल्मीकि जी के ऊपर जो कांड हुआ है उसके ऊपर नहीं कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे कितने अत्याचार हुए और जो जो गवाह बने उनकी भी हत्या हुई है, जो वकील थे उनकी भी हत्या हुई है। तो इस विषय पे भी भारत सरकार ने ध्यान देना चाहिए, योगी सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि इनके जो गवाह रहेंगे, इनका जो परिवार है, इनके जो वकील रहेंगे, उनको अभी से सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। नहीं तो फिर उनके ऊपर ये जो जानलेवा हमला होगा और ये केस को रफा दफा करने का जो साजिश है उसको पूरा किया जाएगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से पूरे वाल्मीकि समाज, पूरे दलित समाज को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक इन दलितों को सज़ा नहीं हो जाती, फांसी की सज़ा नहीं हो जाती, तब तक हमको इस आंदोलन को चलाए रखना चाहिए। और यहाँ ही नहीं, दिल्ली में जाकर भी हमको ये आंदोलन करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश हाथरस भी जाएंगे और वहाँ भी आंदोलन चलाएंगे। क्योंकि इस आंदोलन के बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको हक दिया है वो आंदोलन का हक दिया है और हम उस आंदोलन को हमेशा के लिए चलाए रखेंगे। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया को बहुत देर के बाद में हाथरस को जाने को मिला, लेकिन मीडिया ने जब उनको जाने को मिला उसको पूरे देश में इसको उठाया है। मैं मीडिया का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप भी यहाँ पर आए हैं और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे मनीषा वाल्मीकि के परिवार को SIT पे, CBI पे भरोसा नहीं है, रिटायर जज के माध्यम से उसका इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने भी घिनौना कृत्य किया है और गांव में उनको जो बंदी बना के रखा, उनके घरों में उनको खाना नहीं था, हमारी महिलाएं इतनी परेशान थी, जो बच्चे परेशान थे। मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कभी किसी परिवार के साथ हुआ है जो वाल्मीकि दलित वर्ग के साथ में हुआ, जो हाथरस में भूलगढ़ी में हुआ है। तो ये बहुत घिनौना कृत्य किया है कि एक गाँव में एक परिवार को कैद कर लिया। उस गाँव में सिर्फ 3 घर हैं जो मागास वर्गीय हैं, जो वाल्मीकि समाज से हैं। उस घर में 3 घर हैं, उस गांव में 3 घर को, और उनको बंदी बना लिया। उनको एकदम ऐसे कर दिया जैसे वो जेल में बंद हैं। तो ये गलत कृत्य किया है। हम ऐसे अफसरों के खिलाफ, डीएम के खिलाफ, और रिटायर जज से इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। रिटायर जज इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे। हमें ये निर्णय नहीं चाहिए, हमें सज़ा चाहिए, फांसी की सज़ा चाहिए। निर्णय बहुत जल्दी आ जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाएंगे, 3 महीने में, 4 महीने में निर्णय आ जाएगा। हमें निर्णय नहीं चाहिए, हमें उनको फांसी की सज़ा चाहिए। रिटायर जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। ऐसी दुख की घड़ी है कि हमें कुछ बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जो हमारी समाज के साथ हमेशा के हमेशा यही होते आया है। कुछ दिन आवाज़ उठती है और बाद में सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है न तो इतना धन है, न हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे पास पहचान है, न हमारी ऊपर सरकार में ज़्यादा ये है। इसके लिए हमारे साथ ही ये पूरी इंडिया के अंदर ये होता है। आप देखते होंगे अभी भी इस राजस्थान में
यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो हमारी वाल्मीकि समाज जो शेड्यूल कास्ट है उसके बच्चियों पे ही ये बलात्कार होते हैं, उनके साथ ही अन्याय होता है। बाकी आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ है। तो ये सरकार कब जागेगी और कब हमको न्याय मिलेगा और कब हमारी सरकार आएगी, जो शेड्यूल कास्ट की सरकार आएगी, तब शायद हमें कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। नहीं तो सब 2 दिन देखते हैं, 2 दिन इधर उधर भाषण होते हैं, बाद में उनको ख़त्म किया जाता है और हम लोग फिर बेचारे, हम गरीब, हम छोटी जात वाले फिर अपना काम धंधा करके खाना पीना चालू कर देते हैं। ये वाल्मीकि नवयुवक वाल्मीकि संघ की तरफ से आज का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो पदाधिकारी है उन्होंने चर्मकार विकास संघ मुंबई के हम सब पदाधिकारी उन्होंने आमंत्रित किया, तो हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे राज्य के अध्यक्ष सन्माननीय संजय जी खामकर साहब, उनके आदेश से चर्मकार विकास संघ को ऐसा आदेश मिला है कि जहाँ भी गरीबों का और खास करके दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं वहाँ हमारा युवक संघ, हमारा जो चर्मकार विकास संघ हो जाए, वहाँ शरीक होए और तीव्रता जो ताकत है उसको दुगना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ऐसे महाराष्ट्र के हमारे नेता ने हमें आदेश दिया और उसके हिसाब से आज वाल्मीकि समाज का ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें हम शरीक हुए, जिसमें हमारे मुंबई के सचिव भी यहाँ राजेश साबळे, हमारे गटे कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष अशोक कांबळे साहब, ये तमाम हमारे पदाधिकारी भी इसमें शामिल है। इस बात जैसे आपने उठाया कि बात सही है। जिस दिन 29 तारीख के बाद, खास करके 29 तारीख के बाद जब मनीषा वाल्मीकि का जो देहांत हुआ, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश भर में एक माहौल, ऐसा संताप का माहौल, लहर एक दौड़ रही है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी अलग अलग आंदोलन अलग अलग संगठन के नेतृत्व में हो रहे हैं।